हापुड़ में मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी अनवर ने मंदिर में नमाज पढ़ी थी। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस पूछताछ में आरोपी अनवर ने कहा है कि मंदिर मस्जिद एक समान की बात कही है उसने। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था और जब आरोपी से पूछताछ की गई है तो उसने कहा कि मंदिर मस्जिद तो एक समान है। विपिन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, पहले कहा जा रहा था कि किसी साजिश के तहत इस शख्स ने मंदिर में नमाज पढ़ी है, अब ये कह रहा है कि मंदिर मस्जिद एक समान है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुबह की ये घटना थी, सुबह जब मंगल आरती मंदिर में हो रही थी उसी समय इसने नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों में काफी शोर शराबा किया था, हंगामा किया था, जिसके बाद डीएम एसपी मौके पर पहुंचे थे और पकड़ने का आश्वासन जल्दी दिया गया था। अब जब पुलिस ने इसको सीसीटीवी कैमरों की मदद से इसको गिरफ्तार किया है तो 42 वर्षीय ये अनवर है, पुत्र इनामुद्दीन, जो हापुड़ का ही रहने वाला है और इसने बताया है कि इसके लिए मंदिर और मस्जिद जो एक समान है, इसलिए उसने वहां पर जाकर नमाज पढ़ी। हालांकि पुलिस ने 414/23 का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें धारा 295, 295, 298, 15, 153 है, ये मुकदमा दर्ज हुआ था। अब पुलिस इसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है, कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है या क्या इसका इरादा था। अब पुलिस इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है ताकि सच सामने आ सके, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती पूछताछ में इसने बताया है वो यही बताया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद का शोर है। घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब राजधानी देहरादून से भी लव जिहाद का एक और मामला सामने आ गया है। पूरे प्रदेश में पिछले 5 महीने में लव जिहाद के 46 केसेस सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। एक युवक को लोहे के खंभे से बांधते हुए ये वीडियो देहरादून के जोहरी गांव से आया है। सहारनपुर निवासी सुहेल खान जोहरी गांव में वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। बुधवार को गांव के नाबालिग लड़की से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया, तो फिर गांव वालों ने उसे पहले खंभे से बांधा, फिर पूछताछ की और पुलिस के हवाले कर दिया। सुहेल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। इनको कैसे जानते हो? तो उसमें लड़की जो है थोड़ी घबराई, वो रोने लगी और उसके बाद उससे नाम पूछा गया तो उस लड़के का नाम, तो वो पास में ही एक दुकान पे, वेल्डिंग की दुकान पे वो वेल्डिंग का काम करता था, तो साहिल खान उसका नाम बताया गया, जिसपे लड़की द्वारा ये बताया गया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी करी थी। वहाँ पे बच्चे लोग चिल्लाने लगे, रोने लग गए। तो हमारे जो आदमी हमारे फौजी, उसने देखा भाई क्या हुआ, तो गया भाई क्यों रो रहे बच्चे, क्या हुआ? तो उन लोगों ने बोला कि अंकल इन लोग ने ऐसा किया, ये लड़का मुझे छेड़ते रहते हैं, ये करते हैं, वो मुझे फोन करते हैं, मुझे बार बार वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, ये हाथ पकड़ कर वो खींच रहे हैं, ये क्या। पिछले 5 महीने में पूरे प्रदेश में लव जिहाद की 46 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इनमें भी केवल नाबालिगों से छेड़खानी, भगाने, अपहरण के पिछले 14 दिनों में 6 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले 26 मई को पुरोला में इस तरह का केस दर्ज किया गया। पुरोला में 2 मुस्लिम युवक पकड़े गए। 1 जून को चक्राता में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए गए। हिमाचल से भगा कर लाए थे नाबालिग लड़की। 6 जून को चमोली के गौचर में भी ऐसी ही घटना हुई। लड़की को बहलाने के मामले में 2 युवकों को पकड़ा गया। 8 जून को विकास नगर के ट्यूणी में फिर केस। उत्तरकाशी के मोरी में भी सामने आया इस तरह का मामला। 2 बहनों को भगाने की फिराक में था एक युवक। मुजफ्फरनगर ले जाना चाहता था नवाब उर्फ गुड्डू। 8 जून को ही रामनगर में भी एक और मामला आया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह पंचर लगाने वाला है, वह वेल्डर है या नाई है, उनके पास बिल्कुल प्री प्लान सुनियोजित ढंग से काम करने की एक विधि दी गई है कि हिंदुओं की नस्ल खत्म कर दो, और वह उस मुहिम में आगे चल रहे हैं। लव जिहाद की अचानक से बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि लोगों का मानना है कि द केरला स्टोरी के बाद जागरूकता बढ़ी है। ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अब इन घटनाओं के विरोध में प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।